पार्लियामेंट में इन हाउस चेंज का कोई इम्कान है? बिल्कुल इम्कान है। पीएम शिप किसके हिस्से में आ सके? पीएम शिप या स्पीकर का मसला ये बड़े मसले नहीं है। ये अगर पीएम शिप का मसला आया ना तो नून कहेगी पीपल्स पार्टी ले, पीपल्स पार्टी कहेगी नून ले। पीपल्स पार्टी और नून लीग का वजारत उज़्मा पर कोई झगड़ा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी नून लीग को और नून लीग पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा लेने का कहेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम जिरगा में पेश गोई। ये भी कहा कि पीडीएम पार्लियामेंट से इस्तीफे देगी और ना पीपल्स पार्टी। इन हाउस तब्दीली का इम्कान है। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से 4 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्जा लेने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान वजारत खजाना का कहना है कि यह कर्जा 3.8 से 4% तक शरह सूद पर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक रकम वापस लेने का इख्तियार उधार देने वाले मुल्क के पास होता है। किसी तनाज़ी की सूरत में उधार देने वाले मुल्क के कवानीन का इत्तलाक होता है। कर्ज लेने के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया गया। कर्ज देने पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। नोट लो वोट दो। लाहौर के हल्का NA 133 की इंतखाबी जंग सोशल मीडिया पर आ गई। ज़िमनी इंतखाब में मुबैना तौर पर वोट खरीदे जाने की वीडियोज़ वायरल हो गईं। वोटर से कुरान पर हाथ रखवा कर 5 दिसंबर को नून लीग को वोट देने का हलफ लिया जा रहा है। बदले में 2-2 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। एक और वीडियो में पीपल्स पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं। तीसरी वीडियो में लोग पैसे ना मिलने पर शिकवे भी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे पर वोट खरीदने के इल्जामात लगा दिए। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो का नोटिस ले लिया। कैमरा नादरा डिप्टी कमिश्नर लाहौर और IG पुलिस को वीडियो की हकीकत जानने, उसमें नजर आने वाले अफराद की शनाख्त करने और वोट खरीदने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। नून लीग के कारकुन मोहम्मद आरिफ का पीको रोड और मिल्लत रोड के इलाकों में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार पर फी वोटर 2,000 रुपये अदायगी का इल्ज़ाम। नून लीग के लिए मुबैना तौर पर वोट खरीदे जाने की वीडियो पर नून लीग की रहनुमा अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जाली वीडियो बनाकर नून लीग के खिलाफ मुहिम चलाने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी के शहजाद चीमा का कहना है कि दोनों जमातों की तरफ से वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। ये हथकंडे इलेक्शन ख़राब करने के लिए किए जा रहे हैं। पार्टी ने ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की। NA 133 में ज़िमनी इंतखाब 5 दिसंबर को होना है। ये नशिस्त नून लीग के परवेज़ मलिक के इंतकाल की वजह से खाली हुई। नून लीग की उम्मीदवार बेगम शाइस्ता परवेज़ मलिक हैं। उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी के असलम गिल से है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा मुकाबले से आउट हो चुके हैं। ₹2,000 में वोट खरीदना वोट को इज्जत देना है। लाहौर में वोट खरीदने की मुबैना वीडियो पर फवाद चौधरी का सवाल। कारकुनों से खिताब में कहा कि नून लीग लोगों को लालच देकर इलेक्शन लड़ती है। वोटिंग मशीन लाने की बात पर सबसे ज्यादा घबराहट नून लीग और पीपल्स पार्टी को होती है। नून लीग को सियासत छोड़कर फिल्में बनाने का मशवरा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुक्मरान कोरोना रिलीफ फंड के 40 अरब रुपए खा गए, 400 अरब की चीनी खा गए। इनसे सवाल पूछो तो जवाब देते हैं कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि फवाद चौधरी के ख्वाब में हमेशा छींचड़े आते हैं। सेलेक्टेड हुकूमत कब तक अपनी नाअहली का कीचड़ दूसरों पर डालती रहेगी। महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की यूथ मार्च के शुरका ने डी चौक पर लगी रुकावटें और खारदार तारें हटा दी। पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश, पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन की नारेबाजी, पुलिस की खड़ी करदा रुकावटें हटाने की कोशिश। सिराजुल हक ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान ने 22 करोड़ लोगों को धोखा दिया। इमरान खान एक दफ्तर नहीं चला सके, मुल्क क्या चलाएंगे। चीनी माफिया, गंदम माफिया और पेट्रोल माफिया ने अरबों रुपए अवाम से बटोरे। हुकूमत को यहाँ पर वार्निंग देने आए हैं कि पाकिस्तान चलाना आपके बस की बात नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के डी चौक में यूथ मार्च खत्म करने के ऐलान के बाद शुरका मुंतशिर हो गए। MQM का सिंध हुकूमत के लाए गए बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान, एहतजाज का भी फैसला। पार्टी के डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर कहते हैं कि वाटर बोर्ड KDA बल्दिया के पास होना चाहिए। बल्दियाती बिल में तरमीम से आइन की धज्जियां उड़ाई गई।
वज़ीर आज़म कराची के शहरियों का ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर का कराची में जलसे से खिताब, कहा ग्रीन लाइन बस मंसूबे पर 10 से 12 दिन का काम रह गया है। कराची ग्रीन लाइन बस मंसूबा 25 दिसंबर को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इफ्तिताह करेंगे। असद उमर ने यह भी कहा कि आइंदा साल दिसंबर तक नई मरदमशुमारी मुकम्मल कर ली जाएगी। कराची में मरदमशुमारी इंसाफ के साथ कराई जाएगी। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। डेल्टा वेरिएंट से दुगनी रफ्तार से फैलने वाले वायरस ने कई ममालिक को खौफजदा कर दिया। जनूबी अफ्रीका से सर उठाने वाला वायरस बरतानिया, जर्मनी, बेल्जियम, इटली और चेक रिपब्लिक के बाद ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका से सिडनी आने वाले 2 मुसाफिरों में वायरस की तस्दीक हुई। नेदरलैंड्स पहुंचने वाले 61 मुसाफिरों में से 13 ओमिक्रॉन के मरीज निकले। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अवामी मकामात और सफ़र के दौरान मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। सऊदी अरब ने मजीद 7 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ लगा दी। जनूबी अफ्रीकी हुकाम ने कहा कि वायरस ने गैर वैक्सीन शुदा अफराद को निशाना बनाया। वायरस की वाहिद अलामत 1-2 दिन तक पट्ठों में दर्द और थकावट का एहसास है। मरीज अस्पताल में दाखिल हुए बगैर सेहतियाब हो रहे हैं। कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के पेश नज़र सिंध ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को लाजमी करने का असूली फैसला। वैक्सीनेशन की दोनों खुराक लगवाने वालों को फाइजर वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर लगाई जाएगी। पाकिस्तान ने भी हांगकांग और 6 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। पाकिस्तान का सफर करने वाले पाकिस्तानी शहरियों को पहले इजाज़त हासिल करनी होगी। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 5 अफराद का इंतकाल हुआ। मुस्बत केसेस की शरह 1% से कम रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जब वो सियासत में आए तो बहुत से माफिया मौजूद थे। ताकतवर लोगों ने उनकी किरदार कुशी की, उनकी तस्दीक के लिए स्कैंडल्स और जाली खबरें लाईं। लेकिन आप अपनी नाकामियों से सीखते हैं। कामयाबी अल्लाह की ज़ात से मिलती है। मारूफ अमरीकी इस्लामी स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ को इंटरव्यू। कोयटा हो या पेशावर, कराची हो या कश्मीर, मुल्क भर में गैस की किल्लत शदीद तर हो गई। घरों में 3 वक्त का खाना पकना मुश्किल हो गया। शहरी होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर। पहले छुट्टी के रोज चौकिया बाजार का नाश्ता करने वाले मजबूरन होटल का नाश्ता लेने पहुंच गए। होटल मालिकान ने गैस प्रेशर में कमी की वजह से LPG सिलेंडर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। खाना महंगा हो गया, लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। कराची के कई इलाकों में 8-8 घंटे गैस बंदिश की शिकायत। कोयटा में सर्दी की शिद्दत के साथ ही गैस गायब हो गई। मुल्तान में सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन ने टैंक चौक के करीब एहतजाजी मुजाहरा किया। सक्खर में भी शहरियों ने चूल्हे और गैस पाइप उठाकर एहतजाज किया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और भावलपुर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। फसलों की बाकियात जलाने, ईंटों के भट्टों और सनतों की चिमनियों से फैलने वाला धुआं न रोका जा सका। स्मॉग की सूरत हाल जूं की तूं। लाहौर अब से कुछ देर पहले तक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। पुलिस को स्मॉग पर काबू पाने के लिए ज़िले इंतजामिया और इदारों के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ करने का हुक्म। पंजाब में आलूदगी फैलाने पर रवां हफ्ते 135 मुकदमात दर्ज हुए। 116 अफराद गिरफ्तार किए गए। मुल्क में आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद सर फहरिस्त, भावलपुर का दूसरा और मुल्तान का चौथा नंबर रहा। स्मॉग में ट्रांसपोर्ट के किरदार को उजागर करने के लिए लाहौर में साइकिल रैली, कमिश्नर लाहौर की भी शिरकत। पतंग की डोर ने जिंदगी की डोर काट दी। लाहौर में 21 साल का नौजवान गले पर डोर फिरने से जहां बहक हो गया। लवाहिकीन गम से निढाल। असद ग्रेजुएशन पास करके चंद रोज पहले ही नौकरी पर लगा था। SHO मुगलपुरा मुअत्तल, IG पंजाब की लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत बड़े शहरों में पतंग फरोशी के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत। कराची में सर्विस रोड पर कब्जा करके बनाए गए नस्ला टावर को गिराने का काम जारी। इमारत के तरफ 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई। नस्ला टावर के काम में मदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर के अतराफ दफा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, खातून मुसाफिर से भी बदतमीजी। कराची में खुद को 30 मार खान समझने वाला मिनी बस ड्राइवर कानून के शिकंजे में आ गया। बस भी पुलिस तहवील में ले ली गई। तेज रफ्तारी पर ड्राइवर पर 1500 रुपए जुर्माना आयद, 2 चालान भी कर दिए गए। तहरीक इंसाफ की एहतसाब और डिसिप्लिनरी कमेटी ने मलिक अमीन असलम की दरख्वास्त पर रियाज फतियाना को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। कमेटी ने रियाज फतियाना से जवाबात तलब कर लिए। कहा, आप नवंबर में किसी NGO की तरफ से ग्लासगो COP26 में गए। आप ग्लासगो में वक्त से अपने इस्तेमाल के लिए गाड़ियां मांगते रहे। आपने वक्त से कॉन्फ्रेंस का कार्ड और फ़ोन सिम की भी फरमाइश की। मुतालबात पूरे न होने पर आपने हुकूमती वक्त पर ही इल्ज़ामात लगा दिए। इन इल्ज़ामात के सबूत दें। PTI की एहतसाब और डिसिप्लिनरी कमेटी ने रियाज फतियाना से 4 दिसंबर तक वजाहत तलब कर ली। IMF से तय की गई शराइत पर अमल दरामद शुरू। 350 अरब रुपए की टैक्स मराद खत्म करने के लिए तरमीमी फाइनेंस बिल काबीना के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल कौमी असेंबली में पेश होगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वसूली का हदफ 600 से कम करके 356 अरब रुपए मुकर्रर किया जाएगा। तालिबान हुकूमत ने साबिक सरकारी हुकाम और सियासतदानों को मुल्क वापस आने की पेशकश कर दी। तालिबान नायब वजीर खारजा अब्बास सतानकज़ई ने कहा है कि साबिक अफगान हुकाम को अफगान शहरियों के तौर पर मुल्क में रहने का हक है। कतर में तालिबान वफ्द और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों के दरमियान मुलाकात। तालिबान हुकूमत के कतर में सियासी दफ्तर के तर्जुमान ने कहा है कि मुलाकात में अफगानिस्तान के मुआशी, सियासी और इंसानी मसाइल पर बात हुई। अफगान असासे गैर मुंजमद करने, सिफारत खाने खोलने और इंसानी इमदाद पर भी तबादला ख्याल हुआ। तालिबान हुकूमत की अमरीकी वक्त से मुलाकात पीर को हुई। पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि PTI हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। माजी की किसी हुकूमत ने उन्हें यह हक देने का नहीं सोचा। साबिक हुकूमतें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खोखले नारों से बहलाती रहीं। शादी से इनकार पर 24 साल लड़की को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में पेश आए वाक़े में पुलिस ने मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला नेहा और मुलजिम आरिफ मोहल्लेदार थे। आरिफ ने शादी के लिए इसरार किया। दोनों में तल्ख कलामी हुई तो आरिफ ने फायरिंग करके लड़की को कत्ल कर दिया। पंजाब में डेंगू बुखार से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 3 जाँ बहक अफराद का ताल्लुक लाहौर और 1 का शेखुपुरा से है। ठंड बढ़ने के साथ डेंगू केसेस में कमी। 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के 113 नए मरीज सामने आए। इस्लामाबाद से सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद की पाबंदी खत्म कर दी। वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक बैरून मुल्क से 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले तमाम अफराद को आने की इजाज़त होगी। बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी ने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे मीर हाकिम महमूद चौधरी के हमरा तस्वीर पोस्ट कर दी। बख्तावर ने तस्वीर पर अपने बेटे की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपलोड की। कैप्शन में माँ से मोहब्बत का इजहार किया गया और फोटो क्रेडिट वालिद महमूद चौधरी को दिया गया। आओ खत लिखें। खत लिखने की रिवायात दोबारा जिंदा करने के लिए तहरीक लाहौर से चल पड़ी। कनेट कॉलेज में डाक खाना लगा। तालिबात ने बढ़ चढ़ कर खतूत लिखे और तहरीक में हिस्सा डाला। पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब का तहरीक को मुल्क के कोने कोने में पहुंचाने का आज़म। मुख्तलिफ शहरों में फ्लोट भी भेजे जाएंगे। पाकिस्तान और भारत का टेनिस मैच हो रहा हो, भारत की नुमाइंदगी सानिया मिर्जा कर रही हो तो शोएब मलिक किसे सपोर्ट करेंगे? टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की अपने शौहर से दिलचस्प गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शोएब मलिक ने कहा कि जाहिर है वो अपनी बीवी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो अपने मुल्क से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के ग्रुप के आखिरी मैच में पाकिस्तान को अर्जेंटीना के खिलाफ 4-3 से शिकस्त। क्वार्टर फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। टूर डी वजीरिस्तान साइकिल रेस की डेरा इस्माइल खान में दरियाए सिंध के किनारे रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। 7 टीमों के 50 साइकिलिस्ट शरीक। 3 मरहलों पर मुश्तमिल रेस जनूबी वजीरिस्तान में खत्म होगी। पहले मरहले में शुरका टांग पहुंच गए। छठी थल जीप रैली का रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर हो गया। जैन महमूद फाते बन गए। साहबजादा सुल्तान दूसरे नंबर पर रहे।
खवातीन की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में तुष्णा पटेल ने जीत अपने नाम। और दुबई की आलमी नुमाइश एक्सपो 2020 के मरकजी स्टेज जुबली पेविलियन में पाकिस्तानी फनकारों ने धूम मचा दी। पाकिस्तान की मारूफ सिंगर मीशा शफी ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया तो शायकीन झूम उठे।